नमस्कार दोस्तों। 18 तारीख को ईपीएफओ एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर एक आपका एक कन्वर्जन पूछा गया था। दोस्तों एबीसी आपका ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपका फॉर्मेट यही था। ठीक है, तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक आपको बने रहना है। दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट ये आपके लिए रहेंगी। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर का डिटेल बैच अगर आपको लेना है एसएससी सीजीएल का और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रैंकर साहिब की एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके बैच को परचेज कर सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर हम एनसीईआरटी की थ्योरी, टीसीएस के पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज। जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है फिर हम उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करते हैं। क्लास नोट्स की पीडीएफ, एमसीक्यूज की पीडीएफ, बाइलैंग्वेज कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच है दोस्तों। अगर आपने ये बैच कर लिया तो टीसीएस के किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ जाना, 100% क्वेश्चन आप करके आओगे राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रैंकर साहिब की एप्लीकेशन से बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा गया था, कन्वर्ट DAC.EB 16 बेस जब भी हो तो ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर होता है। तो एक यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है जिसको हमें बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। दोस्तों हेक्साडेसिमल के अंदर नंबरिंग आपको 0 to F देखने को मिलती है, जिसमें 0 to 9 आपका सेम रहेगा। ठीक है, 0 to 9 सेम क्यों होता है? क्योंकि कंप्यूटर सिंगल डिजिट्स को रीड करता है। जैसे हमारे डबल डिजिट्स स्टार्ट होते हैं तो कंप्यूटर रीड करने के लिए यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। तो इनके लिए यहाँ पर सिंगल बनाया गया है। 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, फिर आता है आपका 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। ठीक है, तो ये कोडिंग आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना है। D कितने पर होता है? 13 पर यहाँ पर, तो 13 लिखो। A कितने पर है? 10 पर, तो 10 लिखो। C यहाँ पर कितने पर है? 12 पर, तो 12 लिखो। फिर यहाँ पर डॉट लगाओ। E कितने पर है? 14, तो 14 लिखो। B की कोडिंग यहाँ पर क्या है? 11 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये नंबरिंग के अंदर लिख लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है, 8 4 2 1। कल भी मैंने आपको बताया था। अब 13 को हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे और किसके एडिशन से आपका 13 बनेगा वो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो 8 के योग 8 यहाँ पर मिलेगा तभी तो आपका 13 बनेगा। 8 के नीचे आपको 1 लिख देना है। 4 भी आपका इंक्लूड होगा तो इसके नीचे भी आपको 1 लिख देना है। 2 अगर हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो इसके नीचे आपको 0 लिख देना है। ठीक है, 8 और 4 12, 1 यहाँ पर इंक्लूड होगा तो 1 यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी 13 की कोडिंग होगी, इसको आपको इसके नीचे लिख देना है। अब आप ऐसे ही 10 की यहाँ पर कोडिंग करोगे। 8 और 2 से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो 1 इसके नीचे 1 1 लिख दिया, बाकी के नीचे 0 1 0 1 0। अब 12 की ऐसे ही करेंगे। 8 और 4 12। ठीक है, 1 1 2 और 1 की हमें जरूरत नहीं है, तो 0 0 1 1 0 0। अब आपको यहाँ पर फिर से पॉइंट लगा देना है। अब आप 14 करोगे। 8 और 4 12 और 2 14, तो 1 1 1 0 तीनों से मिलकर बन रहा है 1 1 1 0। अब 11 करोगे। 8 और 3 11, यानी कि 4 का यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। 4 नहीं होगा, 0 2 होगा, 1 फिर 1 भी होगा आपका। 8 10 और 1 11, तो 1 0 1 1। ठीक है, अब इसके नीचे आपको बेस 2 लगा देना है। यही आपका कन्वर्जन हो गया। तो देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, 18 तारीख को आपका एग्जाम हो तो आपको इसको स्किप करना था, लेकिन अब मैंने आपको कंसेप्ट पूरा बता दिया है। अब आपको बिल्कुल भी यहाँ पर स्किप नहीं करना है। दोस्तों आपको इस प्रकार से मिल सकता है, जैसे इसका आंसर कौन सा बनेगा? 1 1 0 1 1 0 1 0। कहाँ से मिला रहा हूँ अभी? 11 0 1 हो गया। 1 0 1 0 1100 डॉट 1 0 डॉट 10 11। तो ए इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको मिल सकता है क्वेश्चन DA5.EB। अब 5 जब आ जाए तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं लेना है बिल्कुल भी। ठीक है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर 13 का एडिशन करके सम बनाया था उसी प्रकार से आपको 5 का बना देना है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे हो तो आपको यहाँ पर लेना है। अगर 5 हो तो मान लीजिए यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 5 तभी मिलेगा। 4 और 1 से मिलकर बनेगा।
ठीक है, तो 4 और 1 के नीचे 1 1 और इसका 0, तो 5 का यहाँ पर बन जाएगा 0 1 0 1। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। चलिए अब कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आपको आंसर बताना है क्या रहेगा। ये भी आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर है। आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।